राम राम जी। आत्म मंथन में आपका स्वागत है। अब मैं शुरू करती हूँ आपको समझाना कि 14 तारीख को यानी कि कल मंगलवार को ज्येष्ठ महाशुक्ल पक्ष की जो पूर्णमासी है उस पे आपने क्या करना है। कल आप व्रत रख लेना, ठीक है। उसके बाद जो लोग व्रत नहीं रख सकते वो भी सफ़ेद चीज़ ज़रूर सेवन करनी है, यानी कि दूध की बनी हुई चीज़ का सेवन ज़रूर करना है। आपने खीर बना लेनी है। अगर नहीं कर सकते, समय नहीं है, ऑफिस जाना है, दिक्कत है, वक्त नहीं है आपके पास, तो आप एक चावल का दाना भी शंकर भगवान को अर्पण कर सकते हैं, जल अर्पण कर सकते हैं, ठीक है। उसके अंदर थोड़ा सा कच्चा दूध डाल सकते हैं, उसको अर्पण कर सकते हैं। अपने घर में अगर आप कोई भी दूध की चीज़ बनाओगे तो बहुत बढ़िया। आप सत्यनारायण की कथा भी जो लोग करना चाहते हो इस दिन करें, बहुत लाभ होता है। अगर आप किसी को मतलब बड़ा अरेंजमेंट नहीं कर सकते, सबको बुलाकर कुछ लोग करते हैं सत्यनारायण की कथा पे, सभी को बुलाएंगे और उसके बाद सत्यनारायण की कथा करेंगे, तो यहाँ पे आप पूर्णमासी वाले दिन व्रत भी रखते हैं और अगर कथा करते हैं साथ में, खुद अकेले बैठ के भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उसके अंदर आपने करना क्या है, सिर्फ चूरमे का आटा होता है ना, उसको देसी घी में भून लेना, ठीक है। उसके बाद उसमें बूरा या उसके अंदर शक्कर, जो आपकी इच्छा हो, दोनों में से डाल लेना। उसके बाद केले के छोटे छोटे टुकड़े, अगर आप वो कर रहे हो क्या कहते हैं सत्यनारायण की पूजा करो, तो उसमें प्रसाद जो है इस तरह का रखना। उसके अंदर केला काट के उसके अंदर छोटे छोटे केले के टुकड़े डालकर उसको जो है प्रसाद को आपने देना है। यानी कि एक नियम बांधना चाहिए, बच्चों को भी हमें सिखाना चाहिए। हमारा धर्म बहुत ही अच्छा है, हम सनातन धर्म जो है हमारा बहुत अच्छा है। हम भाग्यशाली हैं जो उसमें है। रोज़ नित्य व्रत त्यौहार बिज़ी रहती हैं लेडीज़ हमेशा, ठीक है। यानी कि वो भी अपने घर में, परिवार में इन्वॉल्व रहती हैं, हमेशा अपने घर की लिए प्रार्थना करती रहती हैं, पूजा करती रहती हैं। अब पूर्णमासी का व्रत रखते ही क्यों हैं भाई, इतना क्या ज़रूरी है पूर्णमासी का व्रत? चंद्रमा कमज़ोर है, गलत रास्ते पकड़ रहे हो, गलत रास्तों पे चल रहे हो, धर्म छोड़कर गलत कार्य करने में लगे हुए हो, लड़ाई झगड़ा गलत संगत करने लगे हुए हो, ये व्रत कर लो, रिज़ल्ट अच्छा आएगा। अब कई मदर्स भी बोलती हैं कि भाई मेरा बच्चा जो है मेरा कहना नहीं मानता, कहे में नहीं है, तो कोई बात नहीं, आप ये वाला व्रत रखो। नहीं रख पाते, हेल्थ इश्यूज़ हैं, कोई भी, मैं हमेशा ये कहती हूँ, बच्चे, बूढ़े और जो लोग नहीं रख पाते उनके लिए माफ़ी। जो व्रत रखना चाहते हैं, नियम से करना चाहते हैं, स्टार्ट करना हो व्रत तो कब करते हैं? चैत्र पूर्णिमा से शुरू करना, अगर आपने स्टार्ट करना हो व्रत तो, ठीक है। अगर वैसे ही है आप लोग रख रहे हो, रख लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब ये आपने हर बार हर पूर्णमासी पे ये चीज़ ध्यान रखनी है कि अपने शंकर भगवान के लिए जो है किस तरह से आपने पूजन करनी है। बेल पत्र चढ़ा दो, चावल चढ़ा दो उनके ऊपर, अगर और कच्चा दूध डालकर जल चढ़ा दो। पहले जल चढ़ा लेना, ठीक है। उसके बाद जो है आपने चावल और बेलपत्र जो है चढ़ा देना। बेलपत्र को उल्टा चढ़ाना, ठीक है। उसको सीधा नहीं रखते, जो चमक वाली साइड होती है, जहाँ पत्तों की वेन्स दिखाई देती हैं, उस साइड के ऊपर आपने ऐसे करके शंकर भगवान के ऊपर रख देना है। इतना भी कर लोगे, कोई भी मन्नत, कोई भी मुराद, लेकिन इमोशनली कहीं परेशानियां, कहीं फाइनेंशियल दिक्कतें कुछ हैं, तो आप ये उपाय ज़रूर करो। खीर बनाओ और घर में सबको खिलाओ, उस बच्चे को तो खास कर खिलाओ। अब अर्घ दे सकते हैं, जब चंद्रमा आते हैं ऊपर उनको अर्घ दे सकते हैं, अर्घ दो उनको, चंद्रमा को, ओम चंद्रमासाय नमः, ओम चंद्रमासाय नमः, तो शीतलता जो है अपने आप आने लगती है। चंद्रमा का कार्य क्या है? पूर्णमासी वाले दिन वो पूर्ण स्वरूप में होते हैं अपने, उनकी 16 कलाएँ होती हैं चंद्रमा की भी, वो सारी कलाएँ जो हैं वो सारी की सारी पूर्ण चंद्रमा के अंदर आ जाती हैं, ठीक है। जो कृष्ण भगवान के पास भी 16 कलाएँ हैं और यहाँ पर चंद्रमा भी जो है अपनी सारी कलाएँ दिखाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो है जब वो पूर्ण हो जाते हैं तो पूर्ण होने पर उनके अंदर ओज जो है वो ज़्यादा बढ़ जाता है। तो उस दिन, जिस दिन हम खीर, वैसे जब हमारे आते हैं, जब हम उस टाइम निकालते हैं खीर, वो अलग दिन होता है, लेकिन इस टाइम पे भी अगर आप पानी, खीर, कुछ भी आप जो है बाहर रख दोगे तो वो आपके बहुत काम आता है। यानी कि वो
जो आपने चंद्रमा में रखा हुआ जल है उसे भी आप बच्चों को पिला सकते हो। आपको शरद पूर्णिमा वाले दिन तो हम लोग खीर बनाते हैं ना, तब रखते हैं चंद्रमा के अंदर, ठीक है। अभी इस टाइम पे भी आप चाहो तो कर सकते हो, लेकिन उतना क्लोज नहीं होता मून जो शरद पूर्णिमा वाले दिन होता है, जो कि उसकी रोशनी उतनी खीर के अंदर जा सके। लेकिन अगर आप कर सकते हो भाव मन में ऐसा रखना, तो वो भी आपके लिए अच्छा ही काम करेगा। जल रख सकते हो, जल लेकर आप जो है बच्चे को तिलक लगा सकते हो उस जल से, उसको पीने के लिए दे सकते हो, उसको नहाने के लिए दे सकते हो, ठीक है। अगर ये आपने उपाय कर लिए पूर्णमासी वाले दिन, तो सही मायने में आपको जो है ये पूर्णमासी फल देगी। लेकिन ये नहीं है कि आपने एक पूर्णमासी को कर लिया तो सब सही होगा। अपने पुत्र की, अपनी पुत्री की, उन लोगों के लिए, बच्चों के लिए जो है आप वो सही मार्ग पे चलें, सही रास्ता पकड़ें, उसके लिए आपको ये उपाय करने अनिवार्य हैं, ठीक है। उपाय सारे मैंने आपको बता दिए। अब आपने करना क्या है, अब आपने इन उपायों को आराम से जो मैंने बताए हैं वो कर लेना, और अब फिर आपके पास आऊँगी नया विषय लेके। तब तक के लिए नमस्कार।